हम छोटे होते थे तो वो एक कहानी पढ़ते थे कि एक था तीतर एक बटेर, लड़ने में थे दोनों शेर, लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चूंच और एक की दुम। दोनों को नुकसान हो गया, एक की चूंच जाएगी और एक की दुम जाएगी। तो हम जब उम्मत मुस्लिमा आपस में जंगो जदल का माहौल ही कायम रखे हुए होंगे तो फिर नतीजा क्या ये होगा कि शाम के अंदर जो जुल्म हुआ, उससे कबल जो यमन में हो रहा है, इसी तरह बर्मा में जो कुछ हुआ, अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ, 56-57 इस्लामी मुल्क और हमारी ये हालत, बस हम जोग्राफियाई उलझनों में हैं। इस उम्मत को इस तकसीम में डाला गया। ये अब भी बहारे अरब पिछले दिनों में चली, अरब नेशनलिस्ट और ये जो कुछ भी है, ये तासुब और ये अरबो अजम की तकसीम और ये सरहदी तकसीम उम्मत मुस्लिमा के अंदर उम्मत को मुंतशिर रखने के लिए ये बुत घड़े जाते हैं ताकि उम्मत तकसीम रहे। फिरके ग्रोह ये हसद की बुनियाद के ऊपर माज़ वजूद में आते हैं। तो जमात के साथ जुड़े रहने वाले पाक और साफ दिल लोग होते हैं और वो किसी सिफली या सतही मुफाद की वजह से या किसी के हसद की वजह से अलग रास्ता इख्तियार नहीं करते, वो जमात के साथ जुड़े रहते हैं। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो सवाद आज़म है उनके साथ वाबस्ता रहो, जो उनसे बिछड़ गया वो जहन्नम में चला गया। बल्कि फरमाया शैतान जो है वो भेड़िए की तरह है, जो बकरी अलग होती है इजड़ से तो भेड़िया उसको उचक लेता है। अगर कोई अलग होगा, तफरीक का रास्ता ढूंढने निकलेगा, फिर शैतान उसको रास्ते दे देगा, फिर नतीजा ये होगा वो अलग ग्रोह और अलग फिरका, अलग जमात बना के बैठ जाएगा और जो हकीकी जमात है सवाद आज़म में, उससे वो बिखर जाएगा और तफरीक, तशद्दुद, इख्तलाफ और बाहमी जो है वो लड़ाई और जंगो जदल का माहौल पैदा कर बैठेगा। इसलिए हमें अपनी जिंदगी में हमेशा मिजाज में सुलह जोई रखनी चाहिए। बात बात पे बिगड़ना, हर बात पे इख्तलाफ करना और उलझाव पैदा करना, बाज लोग इसको तहकीक का नाम दे के हर वक्त ही जो है वो अजीब कैफियत में रहते हैं। बाज का जमात के मफाद के लिए कोई चीज छोड़नी भी पड़ती है जिसको दुरुस्त समझा जाता है और उसकी सबसे बड़ी मिसाल अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना अमल है। आका करीम ने फरमाया, आयशा मेरा जी चाहता है कि काबतुल्लाह की ताबीर तर्ज इब्राहिमी पे करूं, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि तेरी कौम की असबियत न जाग पड़े, यदि कुरैश के दिल में ये बात ना आए कि ये हमारी खानदानी जो तामीर है उसको तोड़ के एक नई तामीर इन्होंने सामने लाई है। अगरचे बात किसी एक आध शख्स के दिल में आती और वो उसको दूर करने की कोशिश करता, लेकिन इसके बावजूद हुजूर अलैहि सलाम इससे भी बचे कि कहीं इसमें जो है वो लोगों के जहन में जो है वो ऐसी बात ना आने पाए। अब ये कितनी बड़ी बात है, अगर हम लोग इस बात को समझ लें तो ये बात बात पे बिगड़ना, झगड़ना, जंगो जदल, लड़ाई और बाहमी तशद्दुद, इफ्तराक और क्या कुछ है, और जो इस वक्त हम कर रहे हैं पूरी दुनिया के ऊपर। मुसलमान आज देखिए शाम के अंदर जो कुछ हो रहा है और हम आपस में जो है वो बाहम दस्तों गिरेबान हैं, दीन की इमारत अपने हाथों से ढा रहे हो, तो फिर हमारे लिए मैसेज क्या है? इकबाल ने मैसेज दिया, बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कभी है, इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफा भी है। कि तेरा बाजू ताकत होगा जब तू वहदत का सबक पढ़ेगा और तौहीद के साए में पूरी उम्मत इकट्ठी होगी। जोग्राफियाई तकसीमों से निकल के, अरब अजम की तकसीमों से निकल के तौहीद के साए तले जब ये फर्जंदान इस्लाम इस शनाख्त के साथ खड़े होंगे तो फिर बाजू मजबूत होगा। और तेरा देश यमन, शाम और ये नहीं है, तेरा देश क्या है? इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफा भी।